व्हाट्सअप गाइस, द क्लाउन जो वेब सीरीज आई है हॉरर वाली पूरी मंडे पे, फाइनली उसको हम रिएक्ट करने वाले एपिसोड 1 पे हम। और सुनने में आया कि इसका सीजन 2 भी आने वाला है, तो हमने कहा देर है दुरुस्त है, लेकिन आज हम एपिसोड 1 देखते हैं और नेक्स्ट एपिसोड के लिए एपिसोड 2 जरूर कमेंट कर दें। और करते हैं शुरू। 1 2 3 लेट्स गो। खूनी अभी जितना हंस रहे हैं ना शुरू में मजा आता है, लेकिन हॉरर में क्लाउन्स एक ऐसे जीव जो शायद पैरानॉर्मल और नॉर्मल के बीच कहीं होते हैं। कई लोगों को भूत प्रेत और आत्माओं से शायद इतना डर नहीं लगता जितना एक क्लाउन से लगता है भैया, अगर अंधेरे में देख लो। कहानी भी ऐसे ही एक क्लाउन की है जिसका कहर एक छोटे से शहर बैरक टाउन में कुछ ऐसा फैला कि वहां के लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। उत्तरी इनकी आवाज मस्त लगती है मुझे, है ना? गजब। वो ऐसे ही लगता है जब ज्यादा मुंह खोल के हंस देता है ना कई बार। तो क्लाउन इंट्रो मस्त है ना। आज आना का बर्थडे है। वो पूरे 13 साल की हो गई है। उसके बर्थडे पर उसकी मॉम मेगन और डैड स्टीव ने पूरा घर सजाया है। अच्छा, अंग्रेज हैं इसमें तो। पर एना ने सुबह से अपना कमरा ही नहीं खोला। अच्छा, टीनेजर होगी ना वो, 13 टीनेजर। ओपन द डोर बेटा। देखो, तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हारे बर्थडे के लिए पूरा घर डेकोरेट किया है। सोचा ना पंखे पे लटके मिले। ऐना जिद नहीं करते, घर से जल्दी से बाहर आओ। आप पीछे भाग जाते हैं को परेशान मत करो। दीवारों पे चल मेगन और स्टीव के कई बार बुलाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। अंदर से बस सिसकियों की आवाज आ रही थी। वो आवाज सुनकर एना के पेरेंट्स थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने फिर से एक बार एना को दरवाजा खोलने के लिए कहा, तो एना उन पर चिल्ला पड़ी, बस करो प्लीज, बस करो। पर एना बेटा, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ है तुम दोनों की वजह से हुआ है। अब मैं जहाँ पहुँच गई हूँ वहाँ से वापस नहीं आ सकती। मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। एना अपने घर वालों पर चिल्लाते चिल्लाते रो पड़ी। उसके बेड पर उसके पास ही एक डॉल पड़ी थी। ये जो स्माइल है ना, बहुत क्लाउन की डॉल। क्लाउन की। उसने उस डॉल को उठाया और रोते रोते गले से लगा लिया। लेकिन आज जो हो रहा था वो पहली बार नहीं था। एना वैसे तो बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज किस्म की लड़की थी, पर करीब 3 महीने पहले जब उसे पार्क में खेलते हुए वो क्लाउन डॉल मिली थी, तब से वो दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। लोगों से ठीक से बात ना करना, अपने पेरेंट्स पर चिल्लाना और अपने रूम में घंटों घंटों तक खुद को लॉक कर देना। एना ने अपने सभी दोस्तों से बात करना भी छोड़ दिया था। वो बस पूरे टाइम अपनी क्लाउन डॉल से ही खेलती रहती थी। अलग ही लेवल की अटैचमेंट। तो एना के पेरेंट्स को लगा कि शायद बच्चों के अंदर टीनेज की उम्र में ऐसे बिहेवियर चेंजेस या बदलाव आते ही हैं। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी ज्यादा आगे बढ़ रही थी। एना के ऐसे बुरी तरह चिल्लाने के बाद एना की मॉम मेघन के भी आंसू आ गए थे। गेट नहीं खोला, एना लेकिन के अभी तक है ना। डैड स्टीव ने मेघन के कंधे पर हाथ रखा और मेघन को दिलासा देते हुए वो उसे एना के कमरे के दरवाजे से दूर लेकर चला गया। लेकिन एना के साथ अंदर कोई और भी था। वो क्लाउन डॉल अब एना के पास नहीं थी, बल्कि कितनी बड़ी हो गई। एना के पास खुद एक क्लाउन बैठा था। ओ तेरी भैंस की आंख। जो एना के वही पूरा बड़ा हो गया। डरावना है। एना की जिंदगी में जो कुछ भी घट रहा था वो बहुत अजीब था, लेकिन उससे भी कुछ ज्यादा ही अजीब होने वाला था उस रात, जो बैरक टाउन के हर एक इंसान का दिल दहला देने वाला था। रॉबिन, एक टीनेजर, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करके वापस घर लौट रहा था। शाम का समय था और मौसम थोड़ा बिगड़ने लगा था। एकदम से बादल गरजने लगे और आसमान में अंधेरा छा गया। जोरों की एक बिजली कड़की और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रॉबिन को अब अपनी बाइसिकल चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी।
नरेट करते पर वो हैं। किसी तरह आगे बढ़ता जा रहा था। इसलिए लग रहा है लेकिन वहीं पर ही आगे फील कर बढ़ते रहे हुए हैं वो। अचानक से उसके सामने कोई आ गया। कोई अपने हाथ में बड़े सारे गुब्बारे लिए रोड के ठीक सामने खड़ा हो क्लाउन गया शेप था। है क्या ये? वो कौन गुब्बारे? था पता ही नहीं चल पा हाँ, रहा था हाँ। क्योंकि उसका चेहरा हाँ, ये गुब्बारों के देख। पीछे ढका हुआ था। रॉबिन को हेलोइन वाले कड़कती लोगों ने। बिजली और बारिश में कुछ भी ठीक से नहीं दिख रहा था। ताकि वो उस इंसान से टकरा न जाए, इसलिए उसने जल्दी से अपनी बाइसिकल का हैंडल मोड़ा और उसके हैंडल मोड़ते ही उसकी बाइसिकल रोड पर फिसल गई और रॉबिन धम से जमीन पर नीचे गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसके पैर में चोट लग गई थी। रॉबिन नीचे जमीन पर गिरा हुआ था और जब उसने आसपास उस इंसान को देखने की कोशिश की जिसका चेहरा गुब्बारों के पीछे छुपा हुआ था, तो वो इंसान दूर दूर तक कहीं नहीं था। फिर अचानक बिजली कटकी और वो आदमी ओह, कैसे रॉबिन के एकदम ठीक से? सामने आ गया। हेलो, क्लाउन है तो सरप्राइज सरप्राइज। रॉबिन के सामने कोई और नहीं बल्कि एक भयानक दिखने वाला क्लाउन खड़ा था, जिसे बहुत देखते scary ही है। रॉबिन कांप उठा। लेकिन साइकिल इससे फेंक के पहले मार कि वो के। कुछ कर पाता या कुछ कह पाता, वो ऐसे आ गया बिल्कुल ऐसे। जब रॉबिन देर रात तक घर नहीं आया तो रॉबिन के पेरेंट्स ने उसके बारे में सब जगह मालूम किया, पर कुछ पता नहीं लगा। जब कहीं से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी तो उन्होंने पुलिस को खबर की। पूरे शहर में रॉबिन की खोज शुरू हो गई। छानबीन के दौरान एक पुलिस कार उसी रोड से गुजर रही थी जिस पर रॉबिन कुछ देर पहले गिरा था। अपनी बाइसिकल से गिरा था। और भाई उसको वो दिखाता है ना पुलिस क्लाउन। कार एक ये जगह बड़ी आकर साइकिल रुकी। उसकी है ना। वहीं पास में रॉबिन की बाइसिकल भी गिरी पड़ी थी। उस कार में से दो ऑफिसर्स उतरकर रोड के दूसरी तरफ के एक पेड़ को देखने लगे। दोनों के चेहरे का रंग पीला पड़ गया था। जल्दी से सर को फोन लगा। सर हाँ बोलो। सर, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। किसी ने उस बच्चे रॉबिन को मारकर पेड़ पर लटका दिया है। अबे, व्हाट? सर, आप जल्दी आ जाइए। ओ भाई, बलून वही रॉबिन मर वाले। चुका था। कॉन्जोरिंग टाइप सीन उसकी नहीं हो गर्दन गया हाँ। से अब भी वही गुब्बारे लटके हुए थे जिसे वो क्लाउन अपने हाथ में लेकर घूम रहा था। एक और चौंका देने वाली बात ये थी कि रॉबिन के पूरे चेहरे पर एक क्लाउन का मेकअप लगा हुआ था। ओ भाई, वही तो नहीं कर गया काम। वहीं Obvious दूसरी है। ओर उस रात ऐना के चेहरे पर अब फाइनली एक मुस्कान थी और वो उसी डॉल जैसे दिखने वाले जी, क्लाउन जी, के जी। साथ अपने कमरे में नाच रही थी। रॉबिन की मौत से पूरा बेरिक टाउन कांप उठा था, लेकिन किसे पता था कि रॉबिन की मौत तो बस एक शुरुआत थी। दोस्तों, ये था खूनी मंडे की पहली ओरिजिनल सीरीज द क्लाउन का पहला एपिसोड। ये तो पहले क्या हुआ उस शाम रॉबिन के साथ? कौन है वो क्लाउन और क्या सच में उसी क्लाउन ने रॉबिन को मारा है या इसके पीछे कुछ और राज है? ऐना को भी एक अजीब सा क्लाउन दिख रहा है। क्या वो मेंटली अनस्टेबल हो गई है और हेलुसिनेट कर रही है या उस क्लाउन डॉल में कुछ पैरानॉर्मल छुपा है? ये सब जानने के लिए चेक आउट द क्लाउन का दूसरा एपिसोड। देखो अगर ये डॉल नॉर्मल होती तो ये खूनी मंडे चैनल पे नहीं होती। हाँ, ये वाली बात तो सही हाँ, है। ये तो भी इसमें फ्रैंक, कुछ ना कुछ जो paranormal लास्ट में जो है, सीन था ना, तभी ये जो इसमें- पुलिस वालों ने सामने देखा और जो व्यू आया, हाँ, वो ऐसे पेड़ों का दिखाया और वो पहले, सीन, हाँ। पहले में तो सीन बहुत ही गजब Scary था भाई। फिल्माया गया। मैं कहूँगा एनिमेशन बहुत गजब बहुत हुई है इस बढ़िया वाले थी, वीडियो में। हाँ। और जो वाइब्स थी, प्रॉपर हॉरर मूवी वाली वाइब्स थी। हाँ। एनिमेशन के साथ चार चांद लगा दिया। इसको ना ऐसे मस्त एकदम ब्लैंकेट में है ना, ऐसे देखना आराम से मूड। मुझे लग रहा है कि जब वो क्लाउन उसी के सामने बड़ा हो सकता है, वो जो डॉल हाँ, थी, हाँ। तो क्या पता है ये अगर छोटे से बड़ा होता है तो वहां से और थोड़ा एज्ड होके भी उसके सामने चला गया हो। या ये बहुत सारे हैं। भाई ये नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि या तो ये क्लाउन इससे बात कर लेता होगा ऐना से, और ऐना ने बताया होगा उसने मुझको तकलीफ दी या उसने मेरे को कुछ कुछ ऐसे जा- चिढ़ाया या कुछ, शायद कुछ उसको ऐसे खुश, जाता क्योंकि होगा। बोला ना कि उसने स्माइल करी, हाँ हाँ, अब वो थोड़ी खुश दिखी। खुश दिख, तो मे बी
उसने बोला हो कि मुझे मैं इसकी वजह से अपसेट हूँ, कुछ बात हुई होगी। क्योंकि तो उसने रॉबिन शुरू में को फिर बोला था ना, उसने- आपकी वजह से मैं इस जगह हूँ, आपकी वजह से ये हो गया। मे बी आपके रॉबिन parents को- टीज करता हो, कुछ ना कुछ हो। हाँ। नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आते हैं, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, Bye, टेक take केयर। care.